जिन लोगों ने आपके सांसद को, आपके भाई, आपके बेटे को के सदैव पिताजी, ईश्वर के पिताजी को गाली दिया है, गाली से नहीं, लेकिन चुनाव आएगा, अगर वो आते हैं तो उनको जवाब जरूर दे देना, जरूर दे देना। इतना बड़ा समाजवादी होगा मैं तो मैं आता नहीं, बोलता नहीं, लेकिन मुझे लगा भैया कि सदैव हमारे पिताजी मुझे गाली देंगे कि कैसा औलाद पैदा किया था कि सांसद बन गया, मुझे गाली दिया जा रहा है, वो खामोश। तो न तो हम खामोश रहने वाले हैं, ना तो समाजवादी कार्यकर्ता खामोश रहने वाले हैं, ना दूसरी जनता खामोश रहने। इसका जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा। पुनः अखिलेश जी के माता जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और दिवाली पर का क्या हो सकता है, कितना आप पीछे गिर जाओगे, हिसाब मांग रहे हो अपने बड़े वाले जिनके आका, जिनके चरण चाटकारी कर रहे हो, उनसे टाइम ले लेना। बस शर्त ये है, चाहे तो उसी गांव में करवा देना। मैं तो उस दिन भी चुप था जब वो रास्ता बनवा के आया, अगले दिन जब यहाँ आया तो बच्चों ने मुझे दिखाया कि ये फेसबुक पर गाली दे रहे हैं। एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, इनसे पहले भी सरकारें रही है, आई है, गई है, मंत्री रहे हैं, बने हैं, बिगड़े हैं, लेकिन ये फेसबुक पर गाली देना, बयानबाजी करना, व्यक्तिगत हमला करना, चरित्र हनन करना, ये सब तो यहाँ के राजनीति में नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी और हमारे रिश्ते जितने अच्छे हैं, व्यक्तिगत तौर पे हम एक दूसरे का सुख दुख में जाते हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और उम्मीद कर रहे थे कि इनके आने से और वो मजबूत होगा, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में घिर गए। उनको पता ही नहीं है कि कैसे लोगों को, उनको जब तक लड़ाई नहीं होगी तो किसी को ठेका नहीं मिलेगा, किसी के कारनामे नहीं छुपेंगे। मैं लंबी बात ना कर, इतना जरूर कहूंगा, राजनीति में सूझता होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए। सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, न तो सत्ता स्थायी होता है, ना तो अहंकार अटूट होता है। देखिए ना उदाहरण, दोनों बैठे हुए एक ही मंच पर, इनके भाई साहब की पुण्यतिथि होती है, कौन नहीं जाता है? कोई पार्टी का है वहां, जिस पार्टी के लोग नहीं जाते हैं। हमारे पिताजी का पुण्यतिथि होता है, कौन नहीं जाता? मुझे लगा कि मंत्री जी ने सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा। अच्छा, बाद में समझ जाएंगे तो खड़ा होकर मना करेंगे। मैं वीडियो देखता रहा, लेकिन व्यक्ति मेरे बाप को गाली देता रहा, मंत्री जी मुस्कुराते रहे। और भारतीय जनता पार्टी की मेरी एक छोटी बहन रागिनी यहाँ बैठी है, संस्कार देख लीजिए। हम लोग बैठे थे पीछे से आकर, सबका सम्मान किया, और मेरे बाप को गाली दिया जा रहा था, स्वर्गीय बाप को, तो भाजपा के पूरे अध्यक्ष ताली बजा रहे थे। भगवान न करे आपके औलाद को ऐसे संस्कार मिले। साथियों, मेरा संदेश दे देना। और आप लोग तो थे, 2-3 चेहरे में देख रहा हूँ। एक बार मैं सुबह जैसे हमारे आवास पर भीड़ लगती है, मैं बैठा हुआ था, जनता की समस्याएं सुन रहा था, तो 3-4 लोग आए, उसमें से 2 बड़े मुखर होकर मंत्री जी के बारे में अनाप शनाप, पीड़ा हो जाए, सच हो या गलत हो। मैंने एक लाइन में कहा कि यहाँ आए हो, हमसे अगर कोई जरूरत हो तो हम ऐसी बात करो, किसी के बारे में गलत बोलने के लिए अगर यहाँ आए हो या राजनीति करने हो तो यहाँ से बाहर चले जाओ। किसी को गलत बोलकर हमारे यहाँ काम नहीं होता। हमको संस्कार हमारे श्रद्धेय नेताजी ने दिया है, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात आज भी होती है, पार्लियामेंट में राष्ट्रीय अध्यक्ष उतरते हैं। मुझे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि मैं आज भी किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि राहुल गांधी में और अखिलेश यादव में क्या फर्क है। तो हमने कहा, हमारा नेता जब उतरते हैं पार्लियामेंट में, तो उतरते ही मीडिया वाले घेर लेते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते 15 मिनट लग जाते हैं। सीढ़ियों से हम लोग जब हाउस में जाते हैं, क्या किसी पार्टी का सांसद हो, मंत्री हो, बड़ा मंत्री हो, छोटा मंत्री हो, कौन सा पार्टी है, किस पार्टी का सांसद है, और भाई क्या चलो, और कैसे, नमस्कार, मिलते मिलते जाते जाते आधा घंटा लग जाता है भीतर जाते जाते। और आदरणीय अखिलेश यादव जी के चारों तरफ जो लोग खड़े रहते हैं, वो संघर्ष की कोख से पैदा होकर लड़कर सांसद बने, जनता के बीच रहने वाले हैं। हमारे यहाँ एसी कमरे में बैठकर राजनीति नहीं है। तो मैं अपने बड़े भाई मंत्री जी से कहूंगा कि आपके आसपास लोग, हम आपके दुश्मन नहीं है, हम तो शुभचिंतक, हम तो चाहते थे, हम आपके दुश्मन नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं। उमेश पांडे मेरे दुश्मन थोड़े हैं, कल किसी पार्टी से खड़ा हो सकते हैं। मैं इनके खिलाफ चुनाव प्रचार करूंगा, मैं लड़ रहा था तो मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे थे।
ये तो हमारा जिम्मेदारी है और इसमें किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, राजनीति में सुचिता होनी चाहिए। मेरे बड़े भैया मंत्री जी, आपको किसी दुश्मनों को जरूरत नहीं है। आप अपने साथ में जिन लोगों को चल रहे हैं वही आपको बर्बाद करने के लिए काफी है, किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। और मैं आपसे एक बात श्रद्धांजलि सभा में कहकर जा रहा हूं, मैं दिल्ली जाना इसलिए कि सुबह पार्लियामेंट है, बाय रोड भी जाना है।